नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी बायोलॉजी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। और हम आज इस पार्ट में पढ़ेंगे पुष्पीय पौधों की आंतरिक संरचना, एंटोनॉमी ऑफ फ्लोवेरिंग प्लांट्स, जिसमें हम समझेंगे विभाज्योतक ऊतक, स्थायी ऊतक, जाइलम, फ्लोएम। और मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगी ताकि एक ही क्लास में पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल की क्लास पूरी हो चुकी थी, अब शुरू करते हैं उसका अगला पार्ट। ठीक है, तो ध्यान से समझिए और अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाइए और पॉइंट नोट करते जाइए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऊतक क्या है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि ऊतक है क्या। पौधों के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। जो समान कार्य करने वाली कोशिकाएं एक साथ मिलकर कार्य करती हैं तो उन्हें ऊतक कहा जाता है। क्या होते हैं ऊतक? पौधों के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। जब समान कार्य करने वाली कोशिकाएं एक साथ मिलकर कार्य करती हैं तो उन्हें ऊतक कहा जाता है। आसान भाषा में समझेंगे कि समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ऊतक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विभाज्योतक ऊतक और एक होता है स्थायी ऊतक। तो अब हम पढ़ेंगे विभाज्योतक ऊतक। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो लगातार विभाजन करती हैं। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो लगातार विभाजन करती रहती हैं। इनकी सहायता से पौधों की वृद्धि होती है और इनका कार्य क्या होता है? पौधों की लंबाई बढ़ाना, पौधों की मोटाई बढ़ाना, नई कोशिकाएं बनाना। विभाज्योतक ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक जड़ और तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं, पौधों की लंबाई बढ़ाते हैं। और फिर पार्श्व विभाज्योतक तने के किनारों पर पाया जाता है, पौधों की मोटाई बढ़ाता है। अंतस्थ विभाज्योतक गांठों के बीच पाया जाता है, तेजी से वृद्धि करता है। तो विभाज्योतक के बारे में आपने क्या समझा? विभाज्योतक क्या होता है? ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो लगातार विभाजन करती रहती हैं और इनकी सहायता से पौधों की वृद्धि होती है। इनके कार्य पौधों की लंबाई बढ़ाना, पौधे की मोटाई बढ़ाना, नई कोशिकाएं बनाना। और ये तीन प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक होता है, पार्श्व विभाज्योतक होता है, अंतस्थ विभाज्योतक होता है। आया समझ में? अब पढ़ेंगे स्थायी ऊतक। जब विभाज्योतक की कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं तो वो स्थायी ऊतक बन जाती हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, जब विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं तो वो स्थायी ऊतक बन जाती हैं। नोट करते जाइएगा, ये बहुत ही आसान भाषा में समझा रही हूँ जिससे आपको पेपर में तुरंत से याद आ जाएगा कि विभाज्योतक ऊतक क्या था, स्थायी ऊतक क्या था, आपको कभी भूलेगा नहीं। तो नोट करो, जब विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं तो वे कोशिकाएं ऊतक बन जाती हैं। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल स्थायी ऊतक और एक होता है जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक क्या होता है? पैरेंकाइमा भोजन संग्रहित करता है, कोलेकाइमा पौधों को लचीलापन देता है, स्क्लेरेकाइमा पौधों को मजबूती प्रदान करता है। जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है? जाइलम पानी और खनिज पहुंचाता है, फ्लोएम भोजन पूरे पौधों में पहुंचाता है। तो ये था हमारा स्थायी ऊतक। पहले जाइलम जान लेते हैं। जाइलम पौधों का जल परिवहन करने वाला ऊतक होता है। जाइलम पौधों का जल परिवहन करने वाला ऊतक होता है। इसका कार्य होता है जड़ द्वारा अवशोषित पानी और खनिज लवणों को पौधों के ऊपर के भागों तक पहुंचाना। इसको याद रखने की एक आसान ट्रिक है। जाइलम मतलब जल, और जाइलम के मुख्य भाग कौन से हैं? ट्रैकिड, वाहनिया, जाइलम, पैरेकाइमा, जाइलम फाइबर। आसान भाषा में जाइलम पौधों के अंदर पाइप की तरह कार्य करता है जो पानी ऊपर तक पहुंचाता है। जाइलम जो होता है वो पौधों के अंदर एक पाइप की तरह कार्य करता है जो पानी को ऊपर तक पहुंचाता है।
अब फ्लोएम के बारे में जानेंगे कि फ्लोएम क्या होता है। फ्लोएम भोजन पहुंचाने वाला ऊतक होता है। फ्लोएम भोजन पहुंचाने वाला ऊतक होता है। इसका कार्य होता है पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पूरे पौधों में पहुंचाना। फ्लोएम का कार्य होता है जो पत्तियों द्वारा भोजन बनता है। पत्तियों में भोजन कैसे बनता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो पत्तियों द्वारा जो बनाया गया भोजन पूरे पौधों में पहुंचाने का कार्य होता है फ्लोएम का। इसको याद रखने की ट्रिक है, फ्लोएम मतलब फूड। फ्लोएम के मुख्य भाग होते हैं सीओ ट्यूब, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेकाइमा, फ्लोएम फाइबर। आसान भाषा में फ्लोएम पौधों के अंदर भोजन सप्लाई करने का काम करता है। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, विभाज्योतक ऊतक का डायग्राम बना है। तो अब हम इसको समझेंगे। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए बच्चों। यह जड़ और तने का शीर्ष भाग है जहाँ विभाज्योतक पाया जाता है। यहाँ की कोशिकाएं लगातार विभाजन कर रही हैं, आपको चित्र में देख रहा होगा। इसी कारण पौधों की लंबाई बढ़ती है। जड़ के शीर्ष पर सीसर्त विभाज्य ऊतक है, तने के शीर्ष पर सीसर्त ऊतक है। डायग्राम बनाते समय जड़ और तने के ऊपर छोटे छोटे सेल्स बनाइए और एरो लगाइए। अगर आपको कभी डायग्राम बनाना हो तो आप उसमें छोटे छोटे क्या लगाइए? सेल्स लगाइए और छोटे छोटे एरो लगाइए, तब आपको समझ में आएगा। और ऐसी चीज़ें ज़्यादातर डायग्राम बनाकर समझ में ही आती हैं। बच्चों, जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताना तो भूल ही गई। तो चलिए देखते हैं जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है। अब हम समझेंगे। जाइलम पानी और खनिज पहुंचाता है, नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है। जाइलम पानी और खनिज पहुंचाता है पौधे में और नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है। मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है। फ्लोएम का कार्य क्या है? भोजन पहुंचाता है, सभी दिशाओं में कार्य करता है। फ्लोएम जो है वो सभी दिशाओं में कार्य करता है। मुख्यतः जीवित कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम बना होता है मृत कोशिकाओं से और फ्लोएम बना होता है जीवित कोशिकाओं से। आसान ट्रिक, जाइलम का मतलब जल, क्योंकि जल से आ रहा है। फ्लोएम का मतलब फूड। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। स्थायी ऊतक का डायग्राम। अब हम स्थायी ऊतक का डायग्राम समझेंगे। जब कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं तो वे स्थायी ऊतक बन जाती हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक तरफ सरल ऊतक है और दूसरी तरफ जटिल ऊतक है, पैरेंकाइमा, कैलेकाइमा, स्केलेकाइमा। दूसरी तरफ जटिल ऊतक है, जाइलम और फ्लोएम। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्लास अच्छे से समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए हर एक चीज़, और आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।